श्री गणेशाय नमः। यही पंचांग है। देखिए, विश्वविद्यालय पंचांगम इस पंचांग के पृष्ठ संख्या 43 पर 12 कुंभ यानी ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, ऐहिक तथा आमुखमिक सुखों को देने वाले 12 कुंभ पर्वों का निर्माण कर 12 स्थानों में प्रदान करता हूँ। फिर आगे आइए, रुद्रयामल लोकतामृतिकरण प्रयोग ग्रंथ के श्लोक 122 से 128 में जो पृष्ठ संख्या 43 पर इसमें दिया हुआ है के अनुसार, जब बृहस्पति और चंद्रमा यानी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर देती रहती है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रहा है, यह जब कर्क राशि में सूर्य, पृथ्वी यानी चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होगा तो कर्कार्क कुंभ पर्व द्वारिका यानी गोमती संगम द्वारिका श्लोक संख्या 125 रुद्रयामल तंत्र यानी शिव पार्वती संवाद रुद्रयामल तंत्र के रुद्रयामल लोकतामृतिकरण प्रयोग ग्रंथ के श्लोक संख्या 125 में अंश है, कर्कटे कृष्ण शासने यानी कर्क राशि में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग, यह कर्कार्क कुंभ पर्व का संयोग है। यही इसमें जब चंद्रमा यहाँ होंगे इस चक्र में यहाँ, तो वह अमृत योग कहलाएगा, जिसको लोग महाकुंभ पर्व भी कहते हैं। यह 2 दिन 2.25 दिन का महाकुंभ पर्व का योग होता है। अन्यथा जब तक सूर्य इस राशि में है बृहस्पति के साथ, यह कुंभ पर्व का योग होगा। और समय तो लगभग बता दिए हैं, जो पंचांग में जो शुद्धि होगा उसके अनुसार जो सही ठहरे। लेकिन अभी जो अनुमानतः आप लोगों को बता रहे हैं कि शकाब्दः 1948 करके रवि यानी सावन महीना में संवत 2083 सावन मास 16/7/2026 ईस्वी से 17/8/2026 ईस्वी यह द्वारिका जी गोमती संगम पर कुंभ पर्व का समय होगा। अतः श्रद्धालुओं यानी कुंभ पर्वों के श्रद्धालुओं 12 कुंभ योगानुसार यह कुंभ चक्र यानी तुला राशि से, जब बृहस्पति सूर्य चंद्रमा तुला राशि में रहते हैं, यहाँ से कुंभ समुद्र मंथन यहीं इसी राशि में हुआ है, और यहाँ से फिर वृश्चिक राशि में दूसरा कुंभ, तीसरा धनु राशि में गंगा सागर, वृश्चिक राशि में ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में, और तीसरा गंगा सागर बंगाल में। मकर में जब बृहस्पति चले आते हैं, यानी एक राशि में बृहस्पति 13 महीना के लिए होते हैं, तो इस 13 महीना में कुंभ पर्व नहीं होता है, क्योंकि बृहस्पति मकर में नीच के हो जाते हैं। और रुद्रयामल तंत्र शिव पार्वती संवाद जो श्लोक है उसमें मकर के बृहस्पति में कुंभ का उल्लेख नहीं है, तो इस 13 महीना में कुंभ नहीं होगा। और फिर जब बृहस्पति कुंभ राशि में, इसी कुंभ राशि में यहाँ होंगे अपने स्थान अपने मार्ग पर, और सूर्य
यहाँ हैं और इसमें पृथ्वी यानी इसके साथ चंद्रमा होंगे। तो सूर्य मेष राशि में होंगे, सूर्य ही मेष राशि में, इस सामने सूर्य रहेंगे। कुंभ राशि में बृहस्पति होंगे और पृथ्वी के साथ चंद्रमा। तो यही नीलगंगा तट हरिद्वार, इसी पृथ्वी पर नीलगंगा तट हरिद्वार उत्तर प्रदेश में है, वहाँ कुंभ पर्व होता है। फिर इसी 13 महीना में यानी फागुन महीना में कुंभ राशि में यहीं सूर्य आ जाएंगे, इसी सामने। बृहस्पति भी अपना मार्ग पर होंगे, पृथ्वी के साथ चंद्रमा भी इसमें होंगे। तो कुंभकोणम कावेरी नदी तमिलनाडु पर कुंभ पर्व होता है। यानी इस 13 महीना में 2 कुंभ पर्व हुआ, एक हरिद्वार, एक कुंभकोणम कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। क्योंकि यहाँ तो कुंभ नहीं हुआ है, ब्रह्मा जी 12 कुंभ कहे हैं, तो यहाँ नहीं हुआ, तो इसके बदला यहाँ पर 2 कुंभ हो रहा है इस राशि में। यही आप लोग ध्यान दीजिए, सोचने की बात है यहाँ पर। फिर आइए मीन राशि में, जब बृहस्पति अपना मार्ग पर यहाँ पर होंगे और पृथ्वी भी अपना मार्ग पर यहाँ होंगे, चंद्रमा भी होंगे यहाँ पर, तो यह महाकुंभ का अमृत योग होगा कामाख्या ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसका पुनर्जागरण अब तो सब 12 का पुनर्जागरण हो चुका है। यही है मीन राशि यानी ब्रह्मपुत्र नदी कामाख्या आसाम में पड़ता है, वहाँ कुंभ होता है। फिर जब मेष राशि में बृहस्पति होंगे और चंद्रमा भी मकर राशि में होंगे, अर्थात यहाँ होंगे, और सूर्य तो मकर राशि मकर के सामने हो ही गए। पृथ्वी यानी चंद्रमा यानी बृहस्पति मेष राशि में यहाँ, और मकर राशि में सूर्य, और इसी में चंद्रमा भी होंगे यानी पृथ्वी के साथ। तो यह त्रिवेणी कुंभ पर्व का समय होता है, जो पिछले साल 2024 में यह संयोग बना था मकर के सूर्य में। हम लोग इसका पुनर्जागरण समयानुसार अमृत स्नान यानी अमावस्या के दिन चंद्रमा भी मकर राशि में, सूर्य भी मकर राशि में है, और बृहस्पति मेष राशि में थे। यह कुंभ का समय होता है। यही अभी छूट रहा है। जो लोग वृक्ष राशि में चले आते हैं बृहस्पति तब ये मना रहे हैं, यह गलत है। इसमें कुंभ नहीं है, इसमें बृहस्पति यह दानवों का क्षेत्र है। यहाँ शिव पार्वती संवाद यानी अथर्वद्यामल लोकतामृतिकरण प्रयोग ग्रंथ जो है, उसमें वृक्ष राशि में बृहस्पति के होने पर कुंभ पर्व या सूर्य के होने पर यानी किसी भी परिस्थिति में कुंभ नहीं बताया गया है। यहाँ से जब बृहस्पति इसमें आते हैं तो जन धन का नाश होता है। यह शास्त्र विरुद्ध अभी चल रहा है। अब ऐसे कालखंड में किस कारण से वृक्ष में बृहस्पति अब मकर में सूर्य से मना रहे हैं, यह ईस्वी 606 के बाद यह परंपरा बन गया है, जिसको लोग ढो रहे हैं, जो अनुचित है। इसमें कुंभ है ही नहीं। इसको स्पष्ट मानिए कि वृक्ष राशि के बृहस्पति में कुंभ नहीं है, यानी कि किसी भी परिस्थिति में वृक्ष में अगर सूर्य अर्थात जेठ महीना, इसमें भी कुंभ नहीं है, यानी किसी भी परिस्थिति में कुंभ नहीं है यहाँ पर। इसके बदला यानी इस 13 महीना में मिथुन के कुंभ के बाद, कर्क के कुंभ के बाद, और जब सिंह राशि में जब बृहस्पति आ जाएंगे और सूर्य मेष राशि में यहाँ रहेंगे इस सामने, और चंद्रमा यहाँ, तब उज्जैन में होता है। उज्जैन में शिप्रा तट कुंभ पर्व होता है उज्जैन में।
और इसी सिंह राशि में बृहस्पति और सिंह राशि में सूर्य, यानी सूर्य राशि और पृथ्वी भी यहाँ और बृहस्पति भी अपने स्थान पर है। तो गोदावरी नदी पर भादो महीना में उज्जैन होता है बैसाख में, और इसी वर्ष भादो में गोदावरी नदी पंचवटी नासिक महाराष्ट्र में कुंभ होता है। अब आइए कन्या राशि में, जब इसी में जब सूर्य यहाँ पर चंद्र और बृहस्पति होंगे तो रामेश्वरम में होता है। यह 12वां कुंभ पर्व हुआ। फिर तुला राशि में बृहस्पति सूर्य और चंद्रमा, तो शालमली सिमरिया बिहार में बेगूसराय, जो क्षीरसागर मंथन अमृत प्राप्ति अमृतपान स्थली है। फिर वृश्चिक राशि में यही देखिए, जब वृश्चिक राशि में बृहस्पति होंगे 13 महीना